नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप डी में जो साइंस पूछा जाएगा वो 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो 25 नंबर का साइंस क्या कीजिए कि दोस्त बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए। देखिए साइंस का क्या होता है कि एक एरिया होता है, एक बाउंड्री कहिए एक तरफ का, तो एक बाउंड्री होता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो साइंस अगर पढ़ लीजिएगा उतना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दोस्त 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 25 नंबर आपके हाथ में होगा। ठीक है, बाकी जो जीके होते हैं उस सबका कोई बाउंड्री नहीं होता है। वो क्या होता है कि कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, और रोज तो जीके जब बनते रहते हैं, ये चीजें जान लीजिए। तो वो चीज है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन साइंस का बाउंड्री है। साइंस अगर पढ़ लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो, तो 25 नंबर आपको रेलवे ग्रुप डी में कोई नहीं छीनने वाला है। एकदम कंफर्म कहते हैं कि दोस्त 25 नंबर में 25 नंबर ठोक के आओगे साइंस आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम वैसे क्वेश्चनों का यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज वो भी जान लीजिए कि वो टॉपिक वाइज आपको बताते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबका एक संग्रह करके लेकर आते हैं हम, तो वो टॉपिक वाइज लेके आते हैं। तो आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा दोस्त, आपको बता देते हैं। देखिए आपको आज जो टॉपिक देखने के लिए मिलेगा ये है गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि ग्रेविटेशनल। ठीक है, जो न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वो आज यहां से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्या किया है कि कलेक्ट करके लेकर के आए हैं, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। आप पूछे जाने की संभावना भी है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक के वीडियो को देख लीजिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर इस सब का पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ ही लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबका टॉपिक वाइज जो है दोस्त मिल जाएगा आपको क्वेश्चन वहां पे। ठीक है, तो आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ग्रुप डी के जम के तैयारी कीजिए, वैकेंसी है, अभी मौका है, तैयारी कर लीजिए। देखिए चलिए इसमें हम आपको बताते चलते हैं कि जैसे कि आपको हम बता दिए थे ये चीजें कि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने क्या किया था कि ये स्मॉल जी का क्या किया था, खोज किया था, जिसमें 9.8 जो है उन्होंने क्या किया था कि मान दिया था। ठीक है, ये इसमें न्यूटन साहब ने क्या कहा था, न्यूटन साहब ने ये चीजें कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण है, जितने भी पार्टिकल है, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बल से आकर्षित करते हैं, और जिस बल से आकर्षित करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए उनका ये चीजें कहना था कि मान लीजिए कि कोई ब्रह्मांड में ये दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल है, ये दोनों क्या करता है कि एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे कि बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसको जो है एफ बल से क्या करता है कि आकर्षित करता है, ये भी इसको एफ बल से आकर्षित करता है। इसका मास अगर मान लीजिए कि m1 है, इसका द्रव्यमान अगर m2 है, ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं r है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, एक समानुपाती जो होता है वो m1 इंटू m2 करके होता है, और एक समानुपाती जो होता है वो जान लीजिए कि इसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये न्यूटन साहब ने दिया था। इसी के बाद जो है इस पे जो है क्या हुआ था कि खोज हुआ था, ये F बराबर जो है यहां से निकल के आया था, ये कैपिटल जी और m1 इंटू m2 अब बाई जो है r स्क्वायर है। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह हटा, तो ये कैपिटल जी का जो है मान उन्होंने दिया। तो किन्होंने दिया, ये है न्यूटन साहब ने कैपिटल जी नहीं दिया था, कैपिटल जी जो है ये स्मॉल जी जो है न्यूटन साहब ने दिया था, ध्यान रखना ये चीजें, स्मॉल जी। लेकिन कैपिटल जी जो है हेनरी दिया था, कैवेंडिश का, ये हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश, ये कैवेंडिश, तो इन्होंने क्या किया था कि दिया था, तो ये कैपिटल जी का मान जो है ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश कहिए। तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने ही कैपिटल जी का मान दिया था, जिसका मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, तो यहीं से आता है। यही सब के बारे में क्या है कि आपको क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं, और इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ठीक है, ताकि आप अनुमान लगा सके कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जान लीजिए कि क्वेश्चन इससे रहते हैं, क्वेश्चन इससे रहते हैं, नंबरिकल भी रहता है, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये चीज दे दिया है कि यदि पृथ्वी पर, दे दिया है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन जो है मान लीजिए कि 38 किलो है, आपका वजन मान लीजिए कि पृथ्वी पर 38 केजी का है। उसके बाद कहता है तो बुध ग्रह पर कहता है आपका वजन कितना होगा, ये बुध ग्रह पर कह रहा है। कभी कभी मान लीजिए कि चंद्रमा पर कहता है, तो चंद्रमा पर अगर कहता है तब तक कोई बातें नहीं था, सबको याद है कि चंद्रमा पर अगर कहता
चंद्रमा पर कहता था 1/6 से क्या करता है कि हम गुना कर देता है, यही कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बुध पर कह रहा है, किस पे? बुध ग्रह पर कह रहा है कि आपका वजन कितना होगा ये जानना है। देखिए बुध ग्रह पर अगर वजन कहेगा तो आपका जितना भी वेट होगा, जितना भी वेट होगा, ये ध्यान रखना है, उसका जो है 38% निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा? 38% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि आपका पृथ्वी पर कितना वेट है, वजन कितना है, 38 केजी है। किस पे कह रहा है? तो ये कह रहा है बुध ग्रह पर है। ठीक है, तो देखिए बुध ग्रह पर अगर जाते हैं हम लोग, बुध ग्रह पर अगर आपका वजन निकालना है तो क्या करना है कि 38 केजी जो है, ठीक है, उसका क्या कीजिए कि आप जो है 38% निकाल दीजिए। क्या कीजिए? 38%। जब 38% आप निकालिएगा तो ये 14.44 समथिंग आएगा। ठीक है, इतना जो है क्या आएगा? केजी आ जाएगा आपका, ध्यान रखना है। तो इसमें एक डिजिट बाद जो है दशमलव कहीं लिया गया है, यहाँ पे है, तो ये 4 हो जाएगा वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, कोई बात नहीं है, इसको 4 और तो कोई दशमलव में नहीं है, तो यही मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं सवाल, ये आपका क्या होगा कि ये 4th नंबर आंसर होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया है 2016 में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि दिए गए कथन ए और बी में कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको बता ही दिए है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ बराबर जो होता है, या एफ समानुपाती जो होता है m1 इंटू m2 होता है, और एफ समानुपाती जो होता है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक तरह से कहा जाए तो इसको दोनों को अगर ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? m1 इंटू m2 बाई जो है r स्क्वायर, यही आ जाएगा। और यहां से समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं कि कैपिटल G का मान दे देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई क्या हो जाएगा कि r स्क्वायर हो जाएगा। इसी में, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि हमको ढूंढ लेना है कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए इसमें देखते चलते हैं। पहला तो देख लीजिए, इसमें कहता है केवल ए सत्य। अच्छा ये दे दिया है ना, ये बड़ा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, कहता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा अनुपातिक होता है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा अनुपातिक, ये द्रव्यमान है, ये दोनों के अनुपातिक कहता है, मतलब कि एफ जो होता है ये समानुपाती होता है m1 इंटू m2। ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपाती, मतलब कि ये सीधे समानुपाती होती है इसका। क्या ये होता है? ये नहीं होता है। होता क्या है? 1/r स्क्वायर होता है ना। तो ये तो गलत दे दिया, मतलब कि केवल जो है ए वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो यहां दे दिया कि केवल ए सत्य है जबकि बी जो है असत्य है। ये आपका क्या होगा कि ये 3rd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बस उसको ध्यान में रखना है, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होता है। देखिए जी का मात्रक क्या होता है यही बता देना है। ठीक है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि एफ बराबर क्या होता है कि कैपिटल जी, m1 इंटू क्या होता है कि m2 बाई क्या होता है कि r स्क्वायर होता है। इसमें कैपिटल जी जो होता है वो क्या होता है, इसका मान जो आपको बता दिए 6.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 10 टू दी पावर आपको हमने बताया था -11। ठीक है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही बता दिए थे। या इसी को दूसरे तरीका से लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी को लाइए तो केजी इनवर्स स्क्वायर कर दीजिए, ये होता है। तो ये दोनों में से दे सकते हैं। तो इसका मात्रक ये वाला लास्ट वाला लिख लेना है, हमको ध्यान रखना है ये चीज। तो ये वाला देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट हुआ। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोच लीजिए जेई के एग्जाम में ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटिनरी बॉन्डेज के लिए केपलर के नियम में से एक सही है, मतलब केपलर के नियम का मतलब सत्य बताना है। तो केपलर आप जानते हैं, केपलर साहब ने क्या किया था, न्यूटन मतलब केपलर साहब ने ये ग्रहों की गति दिया था। ठीक है, केपलर साहब ने ये चीजें कहा था कि अगर सूर्य है, क्या है, सन है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होते हैं कि बहुत सारे ग्रह जो है क्या करते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। कौन से? दीर्घ वृत्ताकार में, ध्यान रखना है, ये चीज पूछा जाता है। दीर्घ वृत्ताकार में क्या करता है कि ग्रह जो होता है वो क्या करता है कि चक्कर लगाते रहता है इसके। तो ये कहा था केपलर साहब ने। ये सन जो होता है ये एक ऑर्बिट की तरह काम करता है, या न्यूक्लियस की तरह काम करता है। न्यूक्लियस कहिए, न्यूक्लियस की तरह काम करता है, मतलब कि नाभिक की तरह काम करता है, ये केपलर साहब ने। अब देखिए इसमें जो है आपको ये चीजें कहता है कि देखते हैं एक ग्रह जो है पथ केंद्र बिंदु के सूर्य पर के एक साथ जो है अंडाकार होते हैं,
एक ग्रह का ग्रह पथ केंद्र बिंदु ये सन वाला हो गया, में से एक पर जो है सूर्य के साथ एक अंडाकार में होता है, नहीं एक अंडाकार में कोई एक नहीं होता है, ध्यान रखना है। जितने भी ग्रह होते हैं वो अंडा मतलब कि वलयाकार पथ में रहता है, तो ये तो गलत है। कहता है एक ग्रह और सूर्य से जोड़ने वाली रेखाखंड समय के अंतराल के बराबर के दौरान जो है क्षेत्रफल बनाती है, नहीं। कहता एक ग्रह कक्षीय अवधि अपने ग्रह पथ के अर्धविमुखी पर के घन के अनुपातिक होती है, तो ये तो मतलब कि नहीं होती है। दूसरा कहता है कक्षीय ऑर्बिट जो होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये सही है कि द्रव्यमान पे निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग बल निकालते हैं, यहाँ से जो बल निकालते हैं तो क्या होता है कि m1 इंटू m2 ये कैपिटल G बराबर अब बाई आर स्क्वायर, तो ये डिपेंड पे करती है, मास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा दोनों के बीच में उतना ज्यादा जो है बल लगेगी, ठीक है। तो ये कक्षीय अवधि जो होगा वो उसके द्रव्यमान पे क्या होगा कि डिपेंड करेगी। अगला देखिए, कहता है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? आपको बता दिए हैं कि केपलर साहब ने किया था। किसने? केपलर साहब ने। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट होगा आंसर। कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था केपलर साहब ने, ठीक है। क्या एक पुस्तक का नाम था उनका, क्या नाम था आपको हम बता देते हैं, नोवा करके था शायद, एक पुस्तक है उनका नोवा, ठीक है। तो केपलरी नोवा करके कुछ है, ठीक है, ध्यान रखना है चीजें, नोवा लास्ट में लगता है। उसी बुक में जो है 1609 ईस्वी में उनका बुक प्रकाशित हुआ था, उसी में इन्होंने क्या किया था कि ये चीजें दिया था कि जितने भी ग्रह जो होते हैं वो वलयाकार पथ में क्या करते हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। तो ये उन्होंने क्या किया था कि उस बुक में इन्होंने दिया था सबसे पहले 1609 में। तो इसमें केपलर आपका क्या होगा कि ये 4th नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और पूछे जाते हैं, देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, फिर जो है 21 में ही 2 बार ये रिपीट कर दिया है, 1 तारीख और 3 तारीख के डेट में। चलिए अगर देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया था? गुरुत्वाकर्षण हम आपको बता दिए सर आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये भी जो है 2021 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सर आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया था, जिसमें कैपिटल स्मॉल जी का मान दिया था। अगला देखिए, कह दिया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ जो है प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो क्या होती है? तो आकर्षित करती है तो वो क्या होती है? आपको हम बता दिए कि F जो होता है वो समानुपाती किस क्या होता है, m1 इंटू m2, दो द्रव्यमान है तो, या F समानुपाती वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके बीच की दूरी की। तो अब ये चीजें इसमें हमको देख लेना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल, तो द्रव्यमान के गुणनफल है, ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही है, ये तो सही है ही। अगला देख लीजिए, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक, ये भी सही है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के अच्छा, दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है, चलो दोनों दे दिया है, तो मतलब कि ए और बी आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ले लीजिए या बी नंबर ले लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला देखिए, कहता है विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कहता है कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? अच्छा, इसमें केपलर के द्वारा उल्लेखित तथ्यों में से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है, ये चीज जानना है। तो इसमें जो है आपको ये चीज तो ध्यान ये गए है कि एफ समानुपाती जो होता है वो किसके होता है, m1 इंटू m2 बाई जो है आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए इसमें देखिए, कहता है कि वह बल जो हमें सीधा धरती से बांधे रखती है, तो धरती से बांधे रखती है, ये तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के है, ये तो सही है, इसमें दे दिया है। अगला कहता है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रह के चारों ओर सूर्य गति थोड़ी करता है, ग्रह के चारों ओर सूर्य गति नहीं करता, बल्कि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, तो ये गलत दे दिया है। इसमें हमको यही कहा गया है, इसमें देख लीजिए आगे, कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती रहती है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी सही है ना। जो आपका पूर्णिमा होता है उसी में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है, तो ये सही है। आपका सेकेंड नंबर जो है गलत है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला दे दिया कि निम्नलिखित में से डैश एक कमजोर बल है। कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है। क्यों है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कैसे कि मान लीजिए कि दूगो अगर पिंड है, दूगो अगर पिंड मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में क्या होता है कि बल लगता है, इसके बीच की दूरी r है, तो ये m1 है या m2 है।
तो ये जितना नजदीक आएगा उतना क्या होगा कि बल जो है स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना उतना धीरे धीरे क्या होगा कि कमजोर होता जाएगा। एक दूर एकदम चले जाइएगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इस पे काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण को माना जाता है इस चारों में से अगर देख लिया जाए तो। ठीक है, चलिए कौन सा है, हाँ ये है, ठीक है। अगला देखिए, अगला नंबर देख लीजिए, इसमें कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है। अच्छा, कैपिटल जी का इसमें मान कहा जा रहा है कि कैपिटल जी का मान क्या है। देखिए कैपिटल जी का मान अगर कह दिया जाए तो इसमें क्या होता है 6.67, इसके आगे भी होता है। देख लीजिए 6.67 इसमें भी है, देखते चलते हैं, जो होगा उसको पकड़ लेंगे। 6.67, 6.67, 6.67, 6.67 ये भी है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने पे हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है ये चीजें, इसके यूनिट पे भी ध्यान रखना है। यूनिट जो होता है इसका क्या होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही काट के हटा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही काट के हटा दीजिए, ये दे दिया, ये दे दिया, ये भी काट के हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि न्यूटन दिया नहीं है। अब होगा तो ये दो में से होगा। केजी इनवर्स स्क्वायर, केजी इनवर्स स्क्वायर ये प्रति दे दिया है तो ये प्रति दे दिया है, ध्यान रखना है ये चीजें, इसलिए ये इधर आएगा तो केजी इनवर्स हो ही जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा ये 4th नंबर आंसर होगा। यहां से आगे हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं, बहुत लोगों को याद भी नहीं होता है। तो ये एसआई यूनिट जो होता है, ये यूनिट देख करके आप आराम से जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा मान है कौन सा नहीं। कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, कहता ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो चीजों पे निर्भर करती है, एक तो द्रव्यमान के पे डिपेंड करती है और दूसरी चीजें जो है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पे डिपेंड करती है। अब किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करती है, उनके बीच की दूरी पर सिर्फ नहीं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्रव्यमानों के गुणनफल, ये ठीक है, उनके बीच के द्रव्यमान के जो गुणनफल होता है उसके बीच, ये स्थिरांक, ये योगफल इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, जो होगा आपका आंसर जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, अगला नंबर देखिए, कहता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि अगर दोगुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है अगर उसको दोगुना कर दिया जाए, देखते रहिएगा। जैसे कि बता देते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है कि दो पिंड है, ये दो पिंड है, ये दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 2r कर देता है। जनरली क्या होता है कि r होता है, तो इसकी बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाता है। ये m1 है और ये क्या है कि आपका m2 है। ठीक है, इस पे जो बल लग रहा है वो F बल लग रहा है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि अगर दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच जो है बल का प्रभाव क्या होगा। बहुत सिंपल सी बातें है, दोगुना कीजिएगा तो होल स्क्वायर करिएगा ना, तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा और 4 गुना कम हो जाएगा। कैसे कम होगा ये बता देते हैं आपको। पहले तो देख लीजिए कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना कम हो जाएगा, ये आपका 4th नंबर आंसर है। जर्नली अगर देख लिया जाए तो आपका क्या होता है, जर्नली ये चीजें होता है कि F जो बराबर होता है ये कैपिटल G m1 इंटू क्या होता है कि m2 बाई r स्क्वायर होता है, यही होता है। लेकिन r के जगह पे क्या कर रहा है, 2r रख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि F बराबर कैपिटल G और ये m1 इंटू जो है क्या होगा कि m2। ठीक है, अब बाई 2r के होल स्क्वायर, 2r के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैपिटल G m1 इंटू ये m2 अब बाई कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ कर दीजिए कैपिटल G m1 इंटू m2 अब बाई क्या हो गया यहाँ पे r स्क्वायर। अब 1/4 से भाग अगर दे दिया गया है, ये फॉर्मूला है, 1/4 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो ये बढ़ेगा कि घटेगा, सीधी सी बात है। तो 4 से अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो उसके माने में इसके माने में कंपेयर करेंगे, क्या होगा, घटेगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि ये कम हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो डैश वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। तो विपरीत अनुपातिक होती है किसके, आपको हम बता दिए हैं कि अगर अगर कोई वस्तु है, दो वस्तु है बराबर, ये m1 का है या m2 का है, तो ये दोनों के बीच की दूरी अगर r है, ये दोनों पे क्या कर रहा है कि F बल लग रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होता है F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अब बाई जो है r स्क्वायर, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो क्या है उसके बीच की दूरी, ये तो बीच की ही दूरी होती है ये। ठीक है, तो ये विपरीत अनुपातिक होती है, वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। ये आपका क्या होगा कि 3rd नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए, कहता है दो वस्तुओं के
दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान अगर दुगुना कर दिया जाए या दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। सिर्फ द्रव्यमान को क्या किया जाता है दोस्त, की दुगुना कर दिया जाता है। ध्यान रखना ये चीजें। ये मान लीजिए कि ये m1 है तो इसको 2m1 कर दिया जाता है, ये m2 रहने दिया जाता है, इसके बीच की जो दूरी है वो r रहने दिया जाता है। इस पे F बल क्या करता है कि काम करता है। उस कंडीशन में F बराबर जो होता है वो क्या होता है कि कैपिटल G m1 इंटू क्या होता है कि m2, बाई क्या होता है कि r स्क्वायर होता है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको दोगुना कर दिया जाता है। जब दोगुना कीजिएगा तो जान लीजिए कि 2m1 कीजिएगा और m2 कीजिएगा। एक मिनट, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा कि F बराबर जो आपका फार्मूला होता है m1 इंटू m2 बाई क्या होता है कि r स्क्वायर। लेकिन इसके जगह पे ध्यान रखना है ये चीजें, कैपिटल G m1 के जगह पे क्या करते हैं कि 2m1 कर देते हैं, ये m2 को रहने देते हैं। अब बाई क्या होता है कि r स्क्वायर होता है। ये 2 को बाहर ले आइए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि उस कंडीशन में ये चीजें हो जाएगा आपका कि ये 2 को बाहर ले आइए, ये 2 को बाहर ले आइए तो कैपिटल G m1 इंटू क्या हो जाएगा कि m2 बाई क्या होगा कि r स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए कितना गुना हो गया, ये फार्मूला ऊपर वाला दिया है, ये कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया है। तो 2 गुना क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, 2 गुना क्या होता है कि बढ़ जाता है, तो 2 गुना इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है ये चीजें। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त 2 गुना बढ़ जाएगा। कहाँ गया, हाँ 2 गुना हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होगा कि 2 गुना हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा। अगला नंबर कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो F जो है समानुपाती होती है m1 इंटू m2, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती या उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको ध्यान में रखना है, कहा गया द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पूछे जाते हैं। अगला देखिए कहता है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तु है उनके द्रव्यमान को अगर 3 गुना कर दिया जाए और दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या लगेगा, ये चीजें जानना है। बहुत अच्छा है। जो द्रव्यमान है उसको क्या किया जाता है कि इसमें 3 गुना कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये m1 है, ये क्या है कि m2 है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या किया जाता है कि 3 गुना कर दिया जाता है। क्या करते हैं, 3 गुना कर देते हैं। तो इस कंडीशन में 3 गुना कर दिए, इसको भी 3 गुना कर दिए। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है आपका r है ही, इस पे फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल सी बातें है कि जब अगर नहीं अप्लाई होता है तो ये फार्मूला जो होता है इसका सिंपल सी ये चीज होता है कि ए बराबर जो होता है कैपिटल G m1 इंटू क्या किया जाता है m2 बाई r स्क्वायर, यही होता है। सीधी सी बात जान लीजिए। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है दोस्त की दोनों द्रव्यमान को 3 गुना करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर रखिएगा यहाँ पे मान, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 3m1, यहाँ पे 3m2, अब बाई क्या हो जाएगा कि r स्क्वायर। अब यहां से अगर मान निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा कैपिटल G 3 तिहाई कितना हो जाएगा कि 9 हो गया, m1 इंटू क्या हो जाएगा कि m2 बाई क्या हो जाएगा कि r स्क्वायर। अब यहां से 9 को बाहर ले लेते हैं हम, 9 को बाहर ले लीजिएगा तो क्या आएगा आपका निकल करके, ये चीज आएगा कि कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, यही आ जाएगा। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये जो आएगा तो ये कितना गुना हो गया, ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला का कितना गुना हो गया, 9 गुना आ गया। तो 9 गुना आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया 9 गुना, 2 बलों को 2 गुना बलों का 9 गुना हो जाएगा। ये 9 गुना आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा चुका है ग्रुप डी के एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगला देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कथन असत्य है ये जाना है। कहता कैपिटल G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, ये गलत, मतलब कि असत्य कहता रहा है कैपिटल G का मान, तो ये तो गलत है, ये नहीं होता है। एक मिनट, कैपिटल G का मान चंद्रमा पर, अच्छा चंद्रमा पर पृथ्वी पर समान होता है, ये ठीक है। कहता 1 मीटर की दूरी पर 2 kg द्रव्यमान रखने पर जो है केंद्रों के बीच गुरुत्वाकर्षण इतना हो जाएगा। तो ये तो आपको डिपेंड करता है कि कितना होगा, उसको जो है हम क्या करते हैं कि गुना कर सकते हैं। जो कैपिटल G का मान जो कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो होता है सो, तो इसमें आप गुना कर दीजिएगा तो आराम से देख लीजिएगा 2 kg वाला द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के वस्तु है उसको निकालना पड़ेगा आपको। ये वाला फॉर्मूला पड़े F बराबर जो होता है ये कैपिटल G m1 इंटू m2
बाई आर स्क्वायर। सबको दो गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कैपिटल जी का मान भी रखिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 करके, 10 टू द पावर माइनस 11 करके इसके जगह पे दो गुना 2 kg रखिएगा, 2 kg इसका भी रखिएगा, आर स्क्वायर रख दीजिएगा। 1 मीटर की दूरी है तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, आपको अगर निकाल लीजिएगा दोस्त तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे ये चीज आएगा 2 दूना 4 और 4 से गुना कीजिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, बाद में न्यूटन मीटर स्क्वायर दे देंगे। ये 1 के स्क्वायर छोड़ दीजिए, यहाँ हो गया 7 चौका 28 हो गया, 6 चौक 24, 24 आदू 26, 6 चौक 24, 24 आदू 26, 6.28 आ रहा है, 6.68 तो आ ही रहा है, ठीक है। 6 चौक 24 आदू 26, ठीक है। तो ये तो आ ही रहा है, ये भी तो है ही, ये भी है ही, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो है ही। तो इससे गुना करने पे पता लग गया ना कि हाँ ये भी है, बी नंबर। अगला देखिए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सही है कि एफ बराबर जो है, एफ जो लगाते हैं तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर दुगुना हो जाता है। तो ये देख लेना है कि आधा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कि अगर इसमें ये चीजें कहा जा रहा है आपको कि अगर मान लीजिए कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के बीच दूरी अगर आधा कर दिया जाए, m1 m2 बाई जो है आर स्क्वायर के जगह पे आधा कर दिया जाता है, ये बल से इधर आकर के दुगुना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कहता है कि आधा कर दिया जाए, ठीक है। इसमें असत्य है, दो बलों को वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। कथन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बिल्कुल सही है। इसको अगर ये कर दिया जाए तो ये भी सही है, इसके निकाल दिया जाए तो ये भी सही है। गलत तो आपका यही होगा, तो ये चंद्रमा पर जो है दोनों समान नहीं होता, बाकी आप चेक कर लिए हैं, सब सही है। तो गलत आपका ए नंबर होगा, जो ऑप्शन में होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कि केवल जो है बी आपका क्या होगा कि ये करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम चेक कर लिए हैं। अगला देखिए, कहता है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके बीच में मौजूद होता है, तो ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है, ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है, छोटे से छोटे पार्टिकल हो, कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल हो, ध्यान रखना ये चीज, ब्रह्मांड में प्रत्येक पार्टिकल के बीच क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है, प्रत्येक पार्टिकल के बीच क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है। ये चीज ध्यान रखना है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, सबके बीच में क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होता ही है, ठीक है। तो प्रत्येक के बीच में होगा, ध्यान रखना है ये चीज, प्रत्येक और हर एक आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। अगला नंबर देखिए, कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। उसको गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीजें, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब बल को आप भार के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। बल जो होता है क्या होता है, भार होता है, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, इसलिए दोनों को हम सेम ले सकते हैं। अगला नंबर देखिए, कहता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य आपको बता दिए थे किस पर निर्भर करता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर जो होता है क्या होता है, कैपिटल जी m1 इंटू क्या होता है कि m2 बाई क्या होता है कि आर स्क्वायर होता है। मतलब कि ये डिपेंड जो करता है ये m1 इंटू जो है m2 है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/r स्क्वायर के। मतलब कि दो द्रव्यमानों के बीच के दो द्रव्यमानों का जो गुणनफल होता है, द्रव्यमान के गुणनफल, उस पर डिपेंड करता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। पहले कहता है कि प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर के ऊंचाई के अंतर पे डिपेंड करती है। तो ये भी सही है, ऊंचाई के अंतर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि मान लीजिए ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऊंचाई पे भी डिपेंड करती है कि मान लीजिए कि एगो अगर ये m1 अगर मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि आपको ये m1 पिंड हो गया, इसकी ऊंचाई अगर h हो गया, ठीक है, ये m2 हो गया। अगर मान लीजिए कि और इसकी अगर ऊंचाई हम बढ़ा देते हैं, तो और ऊंचाई इसकी बढ़ा देते हैं, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल जो इस पे लग रहा था वो से पहले से क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये नंबर भी करेक्ट आंसर है। चलिए
अगला नंबर देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज जो है किसने किया था। दोस्त एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम बताते हैं कि कैपिटल जी जो है, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक कहते हैं। इसकी खोज जो किया था, खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, ये शायद इसका सनस्पी तो मुझे याद नहीं है कब किया गया था, हेनरी कैवेंडिश साहब ने ही किया था। अब इसमें जो कैपिटल जी का जो मान होता है वो 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। हेनरी कैवेंडिश साहब ने ही, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का भी खोज किया था। किसका, हाइड्रोजन का, कभी कभी दे देगा, ध्यान रखना है, H2 जिसको कहते हैं हमको। तो हाइड्रोजन का भी खोज हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, चलिए। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन अभी जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण जो है खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो पूछे जाते हैं, तो उसको अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन फिर जो है इसके बचे हुए सवाल जो है उसको लेकर के आएंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जिससे जान लीजिए ये चीज कि एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण से ही जो है क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इससे थ्योरी भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और जान लीजिए, जिन लोगों को अगर टेस्ट देना है, जिन लोगों को टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो एप्लीकेशन कौन सा है, ERCB सर के नाम से है, ध्यान लीजिएगा। इसी पर क्या हो रहा है कि ग्रुप डी का जो है टेस्ट चलाया जा रहा है, ग्रुप डी का टेस्ट चलाया जा रहा है। तो टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो इस पे आपको जीके जीएस के लिए टेस्ट मिल जाएगा। किसके लिए, जीके और जीएस के लिए टेस्ट मिल जाएगा, जो 40 नंबर का जो है टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल मिस मत कीजिए, जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए फिलहाल दोस्त हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे हम बचे हुए गुरुत्वाकर्षण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। फिलहाल में जय हिंद दोस्तों।